Now go is not enough. Hello everyone, today we are reading our new chapter of English literature book Honeysuckle, chapter number 2. So once upon a time, dogs were their own masters. यानी कि children, dogs were their own masters. वे अपनी मनमर्जी के मालिक थे. And lived the way like wolves. Children, as you all must know, wolves and dogs are closely related. They belong to the same family, which is carnivorous family. तो आपको पता होगा कि ये दोनों देखिए कितने सिमिलर लग रहे हैं. They belong to the same family. So in this chapter, dog was ill-pleased. अब how he was ill-pleased, we will get to know. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. He walked and he walked and he met a kinsman of his, a big wolf, who was as strong as he was fierce. So children, यहाँ पर हम जान रहे हैं कि डॉग्स हमारे सबसे फेथफुल फ्रेंड हैं, हमारे सबसे वफादार फ्रेंड डॉग्स ही होते हैं. तो इंसान की लाइफ में डॉग कब आया और किस तरह से आया होगा, उस बारे में ये कहानी बताई गई है. सो चिल्ड्रन, एज यू ऑल मस्ट नो कि डॉग्स जो होते हैं वो हमारे सबसे वफादार और सबसे प्यारे पेट होते हैं. सो इन दिस चैप्टर डॉग वॉज इल प्लीज्ड विद हिज लाइफ. डॉग अपनी लाइफ से खुश नहीं था. ही वॉज डिससेटिस्फाइड विद द फैक्ट कि अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता है. लाइफ बहुत बोरिंग सी है. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ. यानी कि उसे खुद से घूमना पड़ रहा था, खुद से खाना ढूंढना पड़ता था, और डॉग अकेला रहता था, उसे कंपनी चाहिए थी. सो डॉग वॉज सिक. सिक मतलब परेशान था और खाने की तलाश में उसे भटकना बेकार लगता था. डॉग से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एनिमल्स भी होंगे तो उसे उनसे डरना भी ख़राब लगता था. यानी कि जब आपको डर डर कर जीना पड़े तो वो चीज़ डॉग को ख़राब लगती थी. तो उसने कहा कि ऐसा जीना भी कोई जीना है. तो अब डॉग क्या करता है, ही डिसाइड्स कि वो एक बेहतर मास्टर को ढूंढेगा. यानी कि वो किसी की कंपनी ढूंढेगा जो कि उसे सही से राह दिखाए. तो सबसे बढ़िया है कि मैं किसी का सेवक बन जाऊं. तो डॉग अपने आप से ये कहता है कि आई शुड फाइंड अ मास्टर, और इसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे को मुझे ढूंढना होगा. मतलब अर्थ में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आई विल सर्व हिम एज अ सर्वेंट. सो अब डॉग निकल गया अपने मिशन पर, मिशन मास्टर. सो ही वॉक्ड एंड मेट अ किन्समैन ऑफ हिज. सो चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने बताया, किन्समैन कौन हो सकता है? अ बिग वुल्फ. यानी कि कहने का मतलब है कि रास्ते पर चलते चलते उसे उसका पुराना किन्समैन यानी कि एक रिश्तेदार मिला. सो यहाँ रिश्तेदार हैं वुल्फ. इट मस्ट बी अ वुल्फ. या हमने जैसा बताया था कि वुल्फ एंड डॉग एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं. ये दोनों एक ही वंश से आते हैं. तो अब डॉग वुल्फ से उसकी माइट देखकर इम्प्रेस होता है. वुल्फ डॉग से ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वुल्फ पैक में रहते हैं. जैसे कि डॉग हम ह्यूमंस की कंपनी पसंद करते हैं, वुल्फ्स एक दूसरे की कंपनी पसंद करते हैं, और वुल्फ्स ज़्यादा माइटी होते हैं. सो वुल्फ आस्क्स हिम कि वेयर द डॉग वॉज गोइंग. सो डॉग रिप्लाइज टू हिज क्वेश्चन कि मैं एक मास्टर की तलाश में हूँ, बट ही शुड बी स्ट्रॉन्गर. मतलब एक कंडीशन है कि उसे बहुत ज़्यादा ताकतवर होना होगा. एंड लुकिंग एट यू, मुझे लगता है यू आर एलिजिबल टू बी अ मास्टर. यानी कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मेरे मास्टर बनने लायक हो. प्लीज़ वुल्फ, मुझे अपना सर्वेंट बना लो, मुझे हायर कर लो ना. कहने का मतलब ये है कि डॉग वुल्फ से सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है कि मुझे हायर कर लो, मुझे हायर कर लो, आई विल सर्व यू. सो अब वुल्फ को क्या चाहिए था? उसे तो एक सर्वेंट मिल रहा था विदाउट हैविंग टू पे एनीथिंग. यानी कि उसे कुछ देना भी नहीं पड़ता और उसके पास एक सर्वेंट अपने आप आ रहा था. सो नाउ वुल्फ अग्रीज टू हिज रिक्वेस्ट कि चलो तुम मेरे साथ रह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. वॉकिंग वुल्फ एंड डॉग स्टार्टेड टुगेदर. सो इस तरह से वो दोनों साथ में चलने लगे. तो जब वो साथ में चलने लगे, सडनली वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज. यानी कि वुल्फ ने अपनी नाक हवा में उठाई. ही स्निफ्ड एंड डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ. वुल्फ को अचानक से एक स्मेल आई. तो ये स्मेल किसकी थी? उसने नोज हवा में उठाई, इधर उधर सूंघा एंड हिड हिमसेल्फ इन द कॉर्नर. वो बुशेस में जाकर छुप गया. अब ये क्यों हुआ?
सो ये इसीलिए हुआ, घने जंगलों में वो जाकर छुप जाता है। सो सीइंग दिस डॉग वॉज सरप्राइज्ड, यानी कि डॉग के तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा कि वुल्फ एकदम से जंगल की ओर क्यों चला गया। What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see? There's a bear out there, and he might eat up both of us, you and me. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill." सो यहाँ पर ये होता है। सो सीइंग दिस डॉग जैसे कि सरप्राइज्ड था, डॉग चौंक कर कहता है कि ये क्या, वुल्फ तो पावरफुल था, तो ये इस तरह से कैसे छिप सकता है। देन ही आस्क्स वुल्फ कि मालिक क्या हो गया, आप डर कर छुप क्यों गए। सो वुल्फ टेल्स हिम, कांट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ एक भालू है और वो हम दोनों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, हम दोनों को एक साथ खा सकता है। तो डॉग सोचता है, अच्छा वो हम दोनों को खा सकता है, तब तो वो बेर वुल्फ से ज़्यादा ताकतवर होगा। अब डॉग ने वुल्फ को अलविदा कह दिया। सो द डॉग लेफ्ट द वुल्फ इन सर्च ऑफ अ बेटर मास्टर, विच ही सपोज्ड वॉज अ बेर हु इज़ ह्यूज एंड माइटी, यानी कि बेर यानी कि भालू जो कि वुल्फ से ज़्यादा बड़ा था साइज़ में और ज़्यादा ताकतवर भी था, उसके लिए डॉग ने वुल्फ को छोड़ दिया। अब वुल्फ यहाँ पर दुखी हो गया। खैर अब डॉग यहाँ पर अपने नए मालिक बेर के साथ था। सो यहाँ पर डॉग ने बेर से यहाँ पर रिक्वेस्ट की कि मुझे अपना सर्वेंट बना लो। डॉग बेर से कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर बन सकता हूँ, एंड बेर अग्रीज टू हिज वर्ड्स। फ्री का सर्वेंट जो मिल रहा था, सो बेर के लिए तो ये खुशनसीबी थी। तो अब बेर कहता है कि हमें गायों के झुंड को ढूंढना होगा, फिर मैं एक गाय का शिकार करूँगा और हम भरपेट खाएंगे। तो डॉग एंड बेर वेंट ऑन अ सर्च ऑफ काउज हर्ड, यानी कि वो लोग गाय के झुंड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आपको पता होगा हर्ड कहते हैं गायों के झुंड को या किन्हीं भी एनिमल्स के समूह को झुंड कहा जाता है या हर्ड कहा जाता है। सो दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरेबल नॉइज। द काउज वर मूविंग लाउडली and running in a panic in all directions. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. तो यहाँ पर क्या होना था, तो अब बेर कहता है कि हमें गायों के झुंड को ढूंढना होगा और हम भरपेट खाएंगे। So dog and bear went on a search of cows herd. Soon they saw a herd of cows, यानी कि उन्हें झुंड मिल गया था। But just when they got near that herd, यानी कि जब वो झुंड के पास जाने लगे, एक भयंकर सी आवाज़ होती है। काउज वर मूविंग लाउडली, यानी कि गायें बहुत तेज़ आवाज़ करने लगती हैं, कोलाहल भर जाता है, पूरे वातावरण में शोर हो जाता है। सो सभी गायें चारों दिशाओं में डरकर भागने लगती है, पूरे वातावरण में दहशत सी लगती है। सो बेर लुक्ड आउट बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब ये सारा दृश्य देखकर तो भालू भी घबरा जाता है, वो भी झट से जंगल की तरफ भागने लगता है और पेड़ के पीछे छिप जाता है। सो बच्चों, आपको क्या लगता है कि बेर पेड़ के पीछे क्यों छिपा होगा? तो डॉग गेट्स परप्लेक्स्ड, यानी कि जो डॉग था वो भी कंफ्यूज्ड हो गया था। डॉग को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। भालू डॉग से कहता है कि मुझे यहाँ नहीं आना था, आई शुड हैव नोन कि ये इलाका तो शेर का है, शेर तो जंगल का राजा होता है। तो डॉग जो है काउंटर क्वेश्चन करता है कि अ लायन, लायन हु इज़ ही, यानी कि वो कौन है। सो बेर यानी भालू उसे कहता है कि डोंट यू नो कि धरती पर सबसे ज़्यादा ताकतवर शेर है। तो ये सुनते ही डॉग बिड्स आडियो टू बेर, यानी कि डॉग अलविदा कह देता है भालू को। तो इस तरह से ही सेज टू बेर कि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो ना सिर्फ मेरी रक्षा करे बल्कि मुझे हर तरह से प्रोटेक्ट करे। अब डॉग भालू को छोड़कर आगे बढ़ जाता है और उसके जैसा कोई दूसरा शक्तिशाली ना हो, ये डॉग ने बेर को कह दिया था। देन द डॉग लेफ्ट द बेर आफ्टर ही फाउंड आउट द लॉयन कैन ओवर पावर बेर ईजिली। लॉयन बेर से ज़्यादा ताकतवर है एंड ही शुड सर्व लायन। सो यहाँ पर डॉग बेर को आगे छोड़कर निकल जाता है। देन डॉग गोज टू लायन। लायन जो कि ऑलरेडी द किंग ऑफ द जंगल था एंड ही वॉज द माइटीएस्ट। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, सेड ही टू द डॉग। तो इस तरह से डॉग लायन के पास जाता है और ही आस्क्स लायन टू बी हिज मास्टर। द लायन अग्रीड टू इट and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life and he had nothing to complain of.
for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. "What is it, master? Is anything wrong?" asked the dog, surprised. "I smell a man coming this way," the lion said. "We'd better run for it or we'll be in trouble." "Oh well, then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth." And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. So यहाँ पर आगे क्या हुआ? आगे ये होता है कि डॉग अब लायन के पास में जाता था, जो कि ऑलरेडी किंग ऑफ जंगल, द माइटियस्ट, द पावरफुल, यानी कि आपने तो लायन को देखा ही है, जंगल का राजा तो वही होता है। तो वो डॉग को शरण देने के लिए तैयार हो जाता है। जो लायन होता है वो डॉग को अपना लेता है। डॉग सर्व्स हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि ज़िंदगी बहुत मज़े से चल रही थी। उसे अब किसी बात की शिकायत नहीं थी। किसे? डॉग को अब किसी बात की शिकायत नहीं थी, क्योंकि लायन से ज़्यादा ताकतवर बीस्ट इस धरती पर कोई नहीं था। एंड ऑल्सो नो वन डेयर्ड टू टच द डॉग, यानी कि कोई भी उसे छूने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था। डॉग को किसी का डर नहीं था, वो अपनी मर्जी जहाँ चाहे चला सकता था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे कहानी पूरी तरह से पलट गई। वो क्या था? वन डे वो डॉग एंड लायन वर क्लाइंबिंग अ हिल टॉप, यानी कि एक पहाड़ी के ऊपर वो पगडंडी के रास्ते से जा रहे थे। वो दोनों पगडंडी से होकर पहाड़ियों की ओर जब जा रहे थे तभी लायन रुक गया। अब लायन क्यों रुका? उसने बहुत तेज़ आवाज़ में दहाड़ दी, यानी कि जब लायन रोर करता है तो पूरा के पूरे वातावरण में वो आवाज़ फैल गई और अपना पंजा फुल ब्रूटल फोर्स से ज़मीन पर दे मारा। जो लायन था उसे एक खतरे की आहट लगी, तो इसीलिए उसने फुल ब्रूटल फोर्स से अपना पंजा यानी कि अपना पाँव ज़मीन पर दे मारा। देन द थर्स्ट इतना तेज़ था कि वहाँ ज़मीन पर गड्ढा भी हो गया था। पर देन वो धीरे धीरे अपना कदम पीछे हटा लेता है। वह एकदम चुप रहकर वेट करता है। डॉग ये सारा सीन देखकर कंप्लीट शॉक में था। सो ही आस्क्ड हिज मास्टर द लायन कि क्या हुआ हुकुम, सब ठीक तो है? तो लायन आंसर्स टू हिज क्वेश्चन कि एक मानव हमारी तरफ आ रहा है। मानव यानी कि ह्यूमन बीइंग या इंसान। हमें भाग निकलना होगा, नहीं तो हम संकट में आ जाएंगे। तो डॉग सोचता है कि मतलब लायन से भी ज़्यादा ताकतवर कोई है और वो मानव है। तो मानव से शेर डरता है। देखिए हाउ टैक्टफुल अ डॉग इज़, यानी कि आप सोच सकते हैं कि डॉग कितना टैक्टफुल और कितना माइंडेड है। उसका हर फैसला कैलकुलेटेड है। यानी कि सबसे पहले डॉग एक वुल्फ के पास गया था जो कि उसे माइटी लगा था। फिर उसके बाद उसे उससे ज़्यादा माइटी एक बैर लगा था जो कि भालू था। फिर उसके बाद उसे उससे ज़्यादा माइटी एक लायन लगा और उसके साथ वो रहा। पर सबसे ज़्यादा माइटी उसे एक इंसान लगा। सो लास्टली डॉग सेज गुड बाय टू हिज ओल्ड मास्टर द लायन। वो कहता है मुझे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान का सेवक बनना है। और अब डॉग आदमी के पास जाकर सेम रिक्वेस्ट दोहराता है। ही वॉन्ट्स टू बी हिज फेथफुल सर्वेंट एंड मैन इन टर्न agrees to his request. Since that day, dog is man's most loyal servant. तब से लेकर आज तक डॉग मैन का फेथफुल सर्वेंट एंड फ्रेंड है। उसके अलावा वो किसी मास्टर को नहीं जानता। So lastly, after serving faithfully to lion, the king of jungle for a long time, the dog leaves him to be with more powerful creature, a human being. यानी कि एक इंसान जो कि हंटर के रूप में आया था, हंटर के वेश में आया था, वो लायन को मारने के लिए आया था। तो उसकी आहट पाकर ही लायन को डर लग गया था और इसीलिए लायन ने अपना पैर ज़मीन पर दे मारा था और इतनी ज़्यादा तेज़ से उसने दहाड़ा था। तो लायन भी यहाँ पर इंसान से डरता था, क्योंकि इंसान से ज़्यादा खतरनाक तो कोई भी नहीं हो सकता। इंसान जंगल के हर जानवर को मार सकता है क्योंकि उसके पास बेहतर इक्विपमेंट्स हैं, बेहतर हथियार हैं, उसके पास बिछाने के लिए जाल भी है। तो इसीलिए यहाँ पर डॉग को लगा कि शायद सबसे ज़्यादा सटीक यही होगा कि वो एक इंसान के साथ रहे। तो लास्टली हमें इस चैप्टर के जिस्ट में पता चलता है कि वाई डॉग चोज टू बी विद अ मैन, यानी कि डॉग ने इंसान के साथ रहना क्यों प्रेफर किया। पूरी दुनिया में वो इंसान के पास ही क्यों आया।